सालगिरह मनाना कैसा है? ये हराम है, नाजायज़ है, बिदअत है, क्या है? भाई पता नहीं क्या हमारी जो कौम है वो अच्छा, वो क्वेश्चन में भी ये नहीं पूछते कि सालगिरह मनाना हलाल है कि नहीं, वो कहते हैं हराम है कि नहीं, नाजायज़ है कि नहीं। इतनी ज़हन साजी ऐसी कर दी हुई है कि हर चीज़ ही हराम के खाते में डाली जा रही है, हर चीज़ ही गुनाह के, हर चीज़ ही मकरूह के, हर चीज़ ही। अच्छा आजकल तो मसला ये मकरूह पे भी नहीं खड़े होते, मकरूह पे भी नहीं खड़े होते, सीधा हराम पे ही जाके ब्रेक लगानी है या कुफर पे ही जाके ब्रेक लगानी है, उससे नीचे तो आना ही नहीं ना मकरूह तहरीमी पढ़ना है, ना मकरूह तंज़ीही पढ़ना है, फिर उसके बाद मुबाह तो उन्होंने किसी खाते में लेना ही नहीं। ठीक है, तो गलत बात है, ये पढ़ना चाहिए कुरान। मैं जैसे पहले अर्ज़ कर दूँगा कि कुरान हदीस की जो साइंस है ना उसको पढ़ें। तो ये कह रहे हैं कि केक काटना या बर्थडे मनाना जायज़ है कि नहीं जायज़। तो पहली बात तो ये याद रखें कि बर्थडे मनाना बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं है। कोई भी चीज़ अपनी असल में मुबाह होती है, वो अपनी असल में जायज़ होती है। ठीक है, वो जायज़ होती है, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसको हलाल या हराम कुरान या हदीस करेंगे। ठीक है, अगर कुरान मजीद ने उसको हराम कह दिया तो वो हराम हो गई, अगर हलाल किया तो वो हलाल हो गई। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहा तो वो मुबाह है, वो जायज़ है, आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि सालगिरह जो मनाई जाती है, बर्थडे मनाई जाती है, वो आका अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बर्थडे, अपना मिलाद, अपनी विलादत खुद मनाया। आका अलैहिस्सलाम ने बकरे ज़िबा किए अपनी विलादत के दिन पर, अपनी बर्थडे के दिन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में, मिलाद की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा साल उनको, मक्का वालों को, पूरी दुनिया के उम्माओं को बेटे अता किए। फिर उसके बाद जश्न मनाए, आसमान सजाए, जन्नत को सजाया गया, हूरें ज़मीन पर आई हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला के पास। इसके अलावा इसके साथ और भी सबूत मौजूद हैं, अभी मैं आपको कुरान पाक से भी सबूत देता हूँ। ठीक है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह मरियम में, वसलामुन अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। यहया पर सलाम हो उनके मिलाद के दिन पर। अब ये यहया अलैहिस्सलाम की बर्थडे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में खूब सेलिब्रेट की है। उनके मिलाद के दिन पर, उनकी बर्थडे के दिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाम भेजा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसे ही है। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला की रहमत ताकि इन क़यामत में खुशियाँ मनाओ। हज है वो सारा सेलिब्रेशन है, अंबिया कराम की और अल्लाह ताला के औलिया कराम की यादगार है हज। तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा करना। अब सफ़ा मरवा करना हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने चक्कर ही तो लगाए थे, तो वो नबी नहीं है, वो वलियाँ हैं, वो औलिया में से हैं। उनके चक्कर लगाने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज बना दिया। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो पाँचों नमाज़ें, फिर इसी तरह बाकी सारा हज भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद जो नमाज़ें हैं पाँचों, वो किसी न किसी नबी की यादगार है। तो ये हम 5 वक्त जो है अंबिया कराम की जो यादगार है, जो यादें हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गैर शरई काम उसमें ना हो बर्थडे में तो जायज़ है। मसलन आप उसमें शराब नोशी ना करें, अगर शराब नोशी करेंगे तो डेफिनेटली गलत है, हराम है। ठीक है, अगर आप बर्थडे पे फहाशी करेंगे तो डेफिनेटली हराम है। लेकिन इट्स सेल्फ अगर आप अपने घर में कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक बाकायदा शरई माहौल है, तो उसको आप कर सकते हैं सेलिब्रेट। मतलब आप केक ही तो खाना है, आप लोग क्या करना है बर्थडे में, केक काटना है ना, तो केक काटना कौन सा गुनाह है? ये कहना कि केक काटना मुशाबत है, ये क्या जहल वाली बात है। मसलन एक शख्स केक काट रहा हो, सिर्फ उसके केक काटने के अमल से आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स हिंदू है, ईसाई है, सिख है, यहूदी है, बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, क्या है? सिर्फ उसके केक काटने के अमल से आप नहीं बता सकते कि ये शख्स क्या है। केक काटना किसी स्पेसिफिक कौम की अलामत नहीं है। ठीक है, इसी तरह जैसे पिज़्ज़ा खाना किसी स्पेसिफिक कौम की अलामत नहीं। पिज़्ज़ा तो हर पूरी दुनिया में खाया जाता है, बर्गर पूरी दुनिया में खाया जाता है, उससे आपको मसला नहीं है। पिज़्ज़ा खाने से मुशाबत नहीं होती, हाँ केक खाने से मुशाबत हो जाती है, क्योंकि आपको खुद पसंद नहीं। अब मेरे फादर हैं, वो क्रीम केक नहीं खाते, चॉकलेट केक भी नहीं खाते, मेरे चाचू भी नहीं खाते। जब हमारी बर्थडेज़ होती है तो हम लोग अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का केक मंगवा लेते हैं। जब उनकी बर्थडेज़ आती है तो हम ड्राई केक ले आते हैं। मुशाबत ये होती है कि आप जैसे किसी शख्स ने यहाँ पे वो लगाया हो टिक्का रेड कलर का, तो आप देखते पहचान जाते हैं कि ये शख्स हिंदू है। सिख है, उन्होंने एक स्पेशल किस्म की वो पहनते हैं, पगड़ी टर्बन पहनते हैं, एक स्पेशल वो बनी होती है उस तरह की। वो जिस शख्स ने पहनी हो, आप अंदाज़ा फ़ौरन आपका माइंड क्लिक करते हैं कि ये शख्स सिख है। इसी तरह हर कौम का ये चीज़ें, ये अगर आप ये काम करते हैं तो ये मुशाबहत है। तो केक जो है, केक भी एक फूड आइटम है, समझा करें बात को। केक ऐसे ही फूड आइटम है जैसे पिज़्ज़ा फूड आइटम है, बर्गर फूड आइटम है, रोल फूड आइटम है। ये सवैयाँ खाते हैं जो अजीब सी फीकी सी, पास्ता फूड आइटम है, मैक्रोनी फूड आइटम है। ये सारा कुछ बिदत नहीं है, कोरमा बिदत नहीं है, बिरयानी बिदत नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद पसंद है इसलिए। ठीक है, लेकिन केक बिदत है, केक खाना गलत है। मैं बता दूँगा, केक भी सारी दुनिया में खाया जाता है, पिज़्ज़ा भी सारी दुनिया में खाया जाता है, लेकिन केक
नाजायज़ हो गया और पिज़्ज़ा जायज़ हो गया, ये कौन सी मंतक है, कौन सी मंतक है? आप हर चीज़ को बिदत 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 कहना शुरू हो जाएंगे तो बच आप भी नहीं सकेंगे, बड़े बुरे फंसेंगे आप इस जाल में, अपनी जाल में खुद फंस जाएंगे आप हर चीज़ को बिदत कह के। अब केक की आप फिर उसकी प्रोडक्शन पे देख लें, केक की प्रोडक्शन में कोई दुनिया जहान की कोई ऐसी चीज़ जो हराम हो और वो इस्तेमाल की जा रही हो, वो तब हराम होगा ना केक। हाँ, मकरोनी में मरी हुई मुर्गी हो जाए वो भी हलाल हो जाती है आपके लिए। ये वही हिसाब है, अपना दूजियां दा बकरा भी हराम है तो अपना खोता भी लाल है। ये इन लोगों ने ये वो चक्कर लगाया हुआ है। बर्थडे सेलिब्रेशन हराम है, उसमें हराम काम क्या है मुझे बताइए ना उसमें। हाँ, मैंने आपको उसका एक वो दे दिया, पैटर्न दे दिया कि इस पैटर्न के अंदर रहते रहते अगर आप जो चाहें करें वो मुबाह भी है, जायज़ भी है। तो अगर खुशी मनाएं, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस दुनिया में भेजा, आज के दिन भेजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस दुनिया में, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में आने का मकसद और फ़ायदा बड़ा है। फ़ायदा ये कि आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं, ये आपको टाइम मिलता है, टाइम फ्रेम है आपके पास कि आप इस टाइम के अंदर रहते रहते अल्लाह ताला के करीब होते जाए, जितना करीब हो सकते हैं होते जाए। इससे ज़्यादा करम और क्या हो सकता है? आप इस कदम पे अगर खुशी मना लें तो काफ़ी है। फिर उसके बाद ये कहना कि ये साल कम हुआ, एक साल आपका गिर गया, भाई आप सालगिरह ना कहें, आप बर्थडे कह लें, जन्मदिन कह लें, पैदाइश का दिन कह लें, मिलाद का दिन कह लें, विलादत का दिन कह लें, आप ना कहें सालगिरह, ये मजबूरी है। अरबी का लफ्ज़ तो विलादत है, पैदाइश का दिन, हिंदी में भी जन्मदिन कहते हैं, इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं। सालगिरह फिर मुझे नहीं पता कि सालगिरह ये कहाँ से आ गया, और इस बेस पे ये सारा तमाशा खड़ा किया जाता है कि सालगिरह देखो जी आपका साल कम हो रहा है, आपको गम बनाना चाहिए और आप खुशियाँ मना रहे हैं, आप पागल हैं। और भाई अकल ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। आप फिर अगर अपने जन्मदिन की खुशी भी नहीं मना सकते तो चलो आप सालगिरह की खुशी मना लो, क्या आपका एक साल और इस कैद से, इस दुनियावी कैद से कम हो गया है और आपका वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जाने का करीब आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप इस बात पे भी आप सिर्फ जो है वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ इस बात पे, इस बेस पे। हाँ, अगर तुम्हारा इस दुनिया में ज़्यादा दिल लग गया है, तुम्हारा नहीं दिल करता जाने को, तो अलग बात है। लिहाजा ऐसे ही नहीं जो मर्जी पढ़े बगैर कर देना चाहिए काम, पढ़े बगैर जो मर्जी आप लोग करते रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। पढ़ना चाहिए।